जिनके दांत मैले हों उनको दूसरे को नहीं टोकना चाहिए। बीजेपी में तो खुद ही 4 सीटेड लोग मंत्री बने हुए हैं, तो इसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में। राष्ट्रीय स्तर पर जिनका कार्य फैला हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दों पर जो बेबाकी के साथ बोलता है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को उसमें शामिल नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि देश के अक़लियतों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। कि सुपौल में बिजली रहती है जहाँ के बिजली मंत्री हैं, लेकिन अररिया में किशनगंज में नहीं रहती है, ये उनका सौतेलापन है। ये हमारे साथ है अख्तरुल ईमान साहब। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अभी फिर से एक बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में विपक्ष की। तो पहली वाली बैठक में तो आपको नहीं बुलाया गया था। इस बार जो बैठक हो रही है उसमें 24 दल शामिल हो रहे हैं, यानी कि 15 से बढ़कर के वो 24 हो गए हैं। तो इस बार क्या आपको निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है? पूरे देश में अक़लियतों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। चूँकि जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, जो सरकार बनना चाहती है, वो दलितों और अक़लियतों को हिस्सा नहीं देना चाहती है। इस वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन को बुलाने में इनको दिक्कत है। नाम निहाद कुछ मुस्लिम पार्टियों को ये बुलाएंगे जिनका कार्य क्षेत्र सीमित है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिनका कार्य फैला हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दों पर जो बेबाकी के साथ बोलता है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को उसमें शामिल नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि देश के अक़लियतों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम लीग को भी इस बार बुलाया गया है, लेकिन आपको क्यों नहीं? मुस्लिम लीग का कार्य क्षेत्र सीमित है, अच्छी पार्टी है, वो अपना काम करती है केरल में, लेकिन उर्दू भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में उनका काम बहुत कम है। अगर आप देखेंगे उनके पार्लियामेंट के इशूज़ को तो वो केरल के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जितने मुद्दे हैं उस पर अगर कोई बात करता है तो उसका नाम MIM है और उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसको नहीं बुलाया जाना, इसका मतलब ये है कि देश में मुस्लिम अक़लियत को अब भी इज्जत देने का किसी को इरादा नहीं है। तो क्या आपकी ओर से भी ये, चाहे आपकी पार्टी के प्रमुख की ओर से ये अप्रोच किया गया कि हम भी आएंगे आपकी बैठक में? भाई हम शुरू दिन से पहले भी 2014 से पहले इन लोगों के घटक में थे। अब चूंकि नीतीश कुमार जी यहाँ पर हैं और बिहार में पार्टी ने जमाई है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं को है, सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं को है। बहुत सारे लोग जो मुसलमान वोटों को रखेल बना के रखे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों को अगली पंक्ति में जगह दें, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत है। अच्छा, ये यहाँ लगातार विपक्ष जो है, खासकर बीजेपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है कि करप्शन के चार्जेज में इनके खिलाफ चार्जशीट हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? जिनके दांत मैले हों उनको दूसरे को नहीं टोकना चाहिए। बीजेपी में तो खुद ही 4 सीटेड लोग मंत्री बने हुए हैं, तो इसको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में। दूसरी बात, मेरा मामला ये है कि ये पॉलिटिकल एथिक्स का मामला है कि किसी पर चार्ज फ्रेम हो तो उसको दूर होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अदालत का फैसला जब तक किसी को मुजरिम करार नहीं देता है उसको हम मुजरिम नहीं कह सकते। यानी कि आप इस मामले में तेजस्वी यादव के साथ हैं? नहीं, मैं कानून के साथ हूँ, मैं अदालत के निज़ाम के साथ हूँ। तो फिलहाल जो आपके हाथ में ये जो बिहार सरकार की नाकामी, बिजली विभाग की नाकामी, सीमांचल के साथ सौतेलापन, मुस्लिम और दलित क्षेत्रों के साथ अनदेखी का निशानी है कि आज बिहार में बिजली के बारे में पीठ थपथपा रहे हैं। जहाँ 24 घंटा बिजली मिल पा रही है वहाँ 4 घंटा बिजली सीमांचल को नहीं मिल पा रही है। पोल उखड़े हुए हैं, तार टूटा हुआ है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लोग त्राहिमा कर रहे हैं, किरासन तेल की सप्लाई नहीं हो रही है और वहाँ पर लोग अंधेरे में रात गुजारने पर मजबूर हैं और वहाँ पर बिजली नहीं दी जा रही है। अमोर वैसा ही नहीं बल्कि सीमांचल के उस पूरे क्षेत्र में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में और जहाँ सीमांचल का खास करके जो सरहदी इलाका है, दिगलबाग हो, ठाकुरगंज हो, पोठिया हो, टेरागाछ हो, कोचाधामन हो, अमोर वैसा हो, बायसी डगरुआ हो, उसकी हालत सबसे बुरी है। तो ये क्या सियासी वजह से ऐसा हो रहा है? यकीनन इसका मतलब तो यही है कि सुपौल में बिजली रहती है जहाँ के बिजली मंत्री हैं, लेकिन अररिया में किशनगंज में नहीं रहती है, ये उनका सौतेलापन है। शुक्रिया।